शिष्य बैठे हैं उनको सभी को मेरा प्रणाम। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया मेरा प्रणाम। मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। अपने लीला के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। यहाँ पर जितने गुरु भाई बहन आए हैं उन सबको चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। छोटी सी बात को फसाना बना देते हैं, छोटी सी बात को फसाना बना देते हैं और फुटपाथ पे रहने वाले को आशियाना बना देते हैं। इतनी शक्ति है मेरे गुरुवर में, जिसको चाहे अपने नाम का दीवाना बना देते हैं। इतनी शक्ति है मेरे गुरुवर
करवाना ही होगा और भगवान के रूप में कृपा होती है। बैठिए, बैठा सबके, बैठा सबके, बैठा जो महिला सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चेतनात्मा रूपी शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार। यहाँ उपस्थित आप तमाम गुरु भाई बहन के पावन चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए, आज जो इस मुजफ्फरपुर जिले में
शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन रखा गया है। वैसे भी हर चर्चाओं का एक ही उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल में शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करना। वह शिव जो घर घर के बाबा हैं, वह सचमुच में गुरु है और वह गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उनसे शिष्य के रूप में वह सब कुछ लिया जा सकता है जो गुरु का दायित्व होता है। और आज के इस परिवेश में शिव को गुरु बनाना जितना आसान है, जितनी आसानी से हम लोगों के बीच बात आई है कि आइए उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, और उसके लिए मात्र 3 काम हमको आपको मिला है कि इस 3 सूत्र के माध्यम से हम उस शिव के शिष्य हो सकते हैं। लेकिन विचार यह करना है कि इस 3 सूत्र को क्या ऐसे ही हम लोग बस 3 सूत्र को रख लें तो क्या शिव मेरे गुरु हो जाएंगे? समय अभी जितनी तेजी से बढ़ रही है और जो साहब का संदेश आया है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारी आपकी जो मनसा है ना, हम आप जो शिव को गुरु बनाए हैं, तो हमारी आपकी मनसा यही होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मात्र कहने से शिव को कोई गुरु नहीं मानता है, बनाता है। हम आप किसी को कहने जाते हैं कि भैया शिव को मैंने गुरु माना है, आप ही मान लीजिए, तो सामने वालों को यह उम्मीद होती है कि यह व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं शिव का शिष्य हूं, तो इसमें शिव जैसा गुण दिखाई देता है या नहीं। यानी जैसे ही हम आप हमारी आपके नाम के साथ शिव का नाम जुड़ता है, लोग हमसे आपसे उम्मीद करते हैं कि शिव का शिष्य होना कैसा चाहिए। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, जो इतिहास जानते हैं, जो वेदों ग्रंथों पुराणों में उस शिव के गुरु स्वरूप के बारे में सुना है, उनसे पूछिए कि शिव के शिष्य होते कैसे हैं। तो हमको आपको सिर्फ 3 सूत्र अगर बोली में है तो क्या हम आप शिव शिष्य हो सकते हैं? शिव को अगर गुरु बनाना है और जन जन तक यह बात पहुंचानी है, तो हमको आपको आचरण में, व्यवहार में, अपनी बोली में यह दिखाना चाहिए, और यह दिखना चाहिए लोगों को कि सचमुच में कोई शिव का शिष्य है। बहुत सारी बात इस मन से होती है और इस मंच का एक ही उद्देश्य होता है कि इस कम समय में, समय भी कम है, और कैसे लोगों के बीच यह बात जगे, कैसे लोग शिव की ओर चलने के लिए प्रेरित हो जाए। और कोशिश तो हम लोग यही करते हैं कि जहां तक इस जिले की बात है तो मुजफ्फरपुर जिले में बहुत मतलब कोई जिला, यहाँ जो 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में कोई भी प्रखंड ऐसा नहीं है जहाँ गुरु कार्य नहीं होती है। हर लोग बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे ढंग से गुरु कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग को और लोग जगह से जो लोग आए हैं उनकी बात को भी सुनना चाहिए। लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि इस मंच से जो भी बात हो, उस हर एक बात में सिर्फ यही होनी चाहिए कि कैसे लोगों के अंदर हम शिव को स्थापित करके यहाँ से जाएं, ताकि मेरे जाने के बाद लोग कहें कि देखिए उस व्यक्ति की इस बात को मैंने सुना, तब से मैं आज तक शिव चर्चा में कभी रुका ही नहीं हूं। मैं काफी देर से यहाँ पे चर्चाओं को सुन रहा था, और जितना यह व्यवस्था किया गया है, और इस व्यवस्था से, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत लोग जिनकी नजर शिव चर्चाओं पर व्यंग की तरफ लगी हुई है, जो लोग इसको जो रुकावट भी बहुत डालते हैं, तो वैसे लोग वैसी बहुत सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं जो उनको इस बात को बढ़ाने में मदद करे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस मन से अगर किसी तरह की बात हो तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इस गांव के जितने भी लोग हैं या इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से जितनी आवाज जा रही है,
उसको सुनकर लोगों के अंदर का सोया हुआ शिव जग जाए, लोग शिव के गुरु स्वरूप को सुने, समझे और उस साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। इसी वाणी के साथ आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता साहब श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम कमेटी की नीलम मानस के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु की चर्चा में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ शिव गुरु परिचर्चा हो रहा है, एक मंच संचालक द्वारा आदेश है। एक शिव गुरु एक अनुभूति। मेरी तो यही एक अनुभूति है कि जीवन में शिव गुरु हुई, इससे बड़ी अनुभूति कुछ भी नहीं है। और इस शिव गुरु महोत्सव में एक दिवसीय शिव गुरु परिचर्चा में मुझे नोएडा दिल्ली से आने का थोड़ा सौभाग्य मिला और इस पावन धरती पर ही साहब को नमः शिवाय मिला था। यहाँ के चर्चा में आए हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और सभी भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं बैठ के सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तमाशे खेल होता है वहाँ खड़े होके देखना होता है। यहाँ अपने गुरु शिव जो जगत के गुरु शिव हैं उनकी परिचर्चा है। हम लोग बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर इस गुरु चर्चा में आए हुए हैं। यहाँ से कोशिश कीजिए कि कुछ हम लोग लेकर जाए। एक कोई मेला और कोई खेल तमाशा नहीं है। सभी से आग्रह और निवेदन है, जहाँ कहीं भी जगह मिले बैठ के शिव गुरु परिचर्चा सुनने का प्रयास करें। और हम लोगों को साहब के द्वारा जो तीन सूत्र मिला है उसको अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करें। वो भी ईमानदारी से हम अपने काम करते हुए भी, अपने परिवार को संभालते हुए भी अपने गुरु का आदेश का पालन करने का कोशिश करें। और जहाँ कहीं भी जो भाई बहन जिस गांव, जिस शहर, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ अपने गुरु महादेव की काम करने का भी, अपने गुरु की बात जन जन तक पहुँचाने का साहब के आदेश में आदेशित हो। और अपने गुरु शिव से दया मांगते हुए मन को समझाए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर इतना दया कीजिए महादेव कि आपका काम जहाँ कहीं भी हो उस काम को अपना समझ कर मैं आपका काम करने का कोशिश करती हूँ। आगे दया आप करेंगे, मदद साहब करेंगे, साथ दीदी देंगी, तभी हो पाता है। किसी की ऐसी औकात नहीं है जो महागुरु महादेव की बात कर सके। कौन महागुरु की दया है जो हम लोग को इस मंच पे आकर अपने गुरु की बात सुनने और सुनाने का मौका मिलता है। और दूसरे सूत्र में जहाँ कहीं भी रहे अपने गुरु शिव की बात एक एक व्यक्ति के बताने की कोशिश करे। जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु मान लिए हैं, अच्छी बात है, वो अपने गुरु की आदेशित में आदेशित हो और दूसरों को बताने का कोशिश करें। जो भाई बहन अभी तक भगवान शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं वो भगवान शिव को अपना गुरु बना ले और तीन सूत्र करने का भी कोशिश करें। और कहा गया है कि तीन सूत्र ऐसा चीज है भाई, अब साहब कहते हैं ये मंजिल नहीं ये सीढ़ी है। अगर हम तीन सूत्र शिव शिष्य को नाम घोषणा करवा लिए और लेकर बैठ गए तो उस मंजिल तक हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे। साहब कहते हैं उस अध्यात्म के छत पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बहुत भाई बहन लोग तीन सूत्र लेकर उसी सीढ़ी पे खड़े हैं जहाँ वो लिए थे, तो कैसे शिव गुरु का शिष्य हो पाएंगे। इसलिए आग्रह और निवेदन है कि जो भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाए हैं वो अपने गुरु की बात करने का, हम लोग गप का मास्टर है, बहुत गप करते हैं, उसी में अपने गुरु शिव की बात करने का कोशिश करें। एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाए। और तीसरे सूत्र में अपने गुरु शिव के चरणों में बारंबार साहब कहते हैं जितना हो सके सांस द्वारा नमः अंदर लेंगे सिवाय बाहर निकालेंगे, जितना हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। आप सभी भाई बहन के चरणों में, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस चर्चा को अपने गुरु के चरणों में रखने की कोशिश। चलिए पुनः चर्चा की दिशा में चलते हैं। अपने देवादिदेव महादेव के चरणों मेरा प्रणाम है। इस कालखंड की महामानव बड़े साहब भैया पूजनीय दीदी आनंद के चरणों मेरा प्रणाम है। उपस्थित भाई बहन के चरणों मेरा प्रणाम है। गुरु की दया से
साहब दीदी के आशीर्वाद से आज हम लोगों को ये सौभाग्य मिला, ताकि भैया दीदी हम लोग इस बात को, वह महादेव को भगवान स्वरूप से जानते चले आए, देवता स्वरूप से जानते चले आए, लेकिन उनका यह अपना गुरु बनाने के बाद हम लोग को जाने ही नहीं। लेकिन आज इस कलिकाल के कलयुग में हमारे साहब ने, दीदी ने इस बात को ही बताए। सचमुच में भैया से एक विषय मिला कि अपने अनुभूति क्या, जो मेरा महादेव के प्रति मेरा मन ने यही समझा है कि मेरे गुरु शिव ही हैं, तो इससे बड़ा अनुभूति क्या हो सकता है। हम तो यही अपने गुरु की दया से अजमा है, ताकि मेरा मन ही उस गुरु के दिशा में ही, कि गुरु अपने दिशा चलाते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने गुरु की वाणी गुरु की चरणों में रखते हुए आप तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम। चलिए पुनः भजन की दिशा में चलते हैं। आग्रह करेंगे सुमन बहन। जितने भी गुरु भाई बहन हम लोग पति सभी के काम चले मेरा सुनिए दीदी धरे लीजिए ध्यान, भी जगत गुरु
हम अभी वही बोले हैं, वही होइएगा। अब तो आप गुरु भाईगण से अनुरोध है, अब हम सभी जिनको सुनने आए हैं इस भजन के बाद हमारे प्रमोद भैया गुरुमंच तक आएंगे और हम सबों के बीच अपने गुरु संबंधित गुरु कार्य करने और गुरु दिशा में चलने के लिए हम सबों को बताने का प्रयास करेंगे। हम सभी गुरु भाई बहन कुछ देर और अस्थायी रूप से शांति बना के बैठने का प्रयास करेंगे। लीला दीदी के उसने जीवित करी जैसा कि पहले रहली है कि कोनो आदमी के बस के बात नहीं थे। अब तो रउआ कुछ करे के पड़ी। हाथी जोड़ी करी एनी होला शिव गुरु चरण में आई गे। हाथी जोड़ी करी एनी होला शिव गुरु चरण में आई गे। हे शिव गुरु फिर से दीप करी हाथी जोड़ी करी
गई। आप सभी को देवादी देवताओं के अधिपति चक्रवर्ती और सबसे बड़े बहुत चौड़ा है 2 मिनट में कॉल करें 2 मिनट किताबों की सी 2 मिनट में कॉल करो लाइन पर भाई साहब इस बात का प्रचार प्रसार ही नहीं, इसका जीवन का संकल्प ही है जन जन को शिव का शिष्य। हेलो 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 ये मेरे आपके बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा सौभाग्य मानो आदमी को इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शिव मेरे आपके जन्म के सबसे बड़ा सौभाग्य, आवाज नहीं सबसे सुंदर काम है दुनिया का, सबसे सुंदर काम शिव का शिष्य होता है, सबसे सुंदर। तो आदिकाल से जब से दुनिया है तब से शिव है, लेकिन उनके शिष्यों की संख्या नगण्य के बराबर नहीं हो रही। और मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, खासकर आज के परिवेश में। इसलिए आज के परिवेश में पहली बार कहा के माध्यम से शिव की इच्छा हुई है लोगों को शिव शिष्य बनाया जाए। पहली बार किसी भी कालखंड में इस बात को नहीं कहा गया शिव हम मेरे आपके गुरु हो सकते हैं, जन जन शिव का शिष्य हो सकते हैं। आप लोग आगे से हट जाइएगा, एक संकल्प ले लेना है, आकर फोटो लीजिए, कसम खा लेना है कि हमको शिव का शिष्य। टावर पर चढ़ जाए। बड़े गुरु भाई ने मन को समझाने की कोई भी रिश्ता बनेगा तो मन के ही धरातल पर बनता है। मन ही किसी को गुरु मानेगा, मन ही किसी का शिष्य होगा। धरती पर सारे रिश्ते नाते मन के धरातल पर होता है। तो मन को समझाने के लिए हमको आपको 3 काम बड़े गुरु भाई ने कहा है करने। पहले काम है गुरु से दया मांगना, और दया मांगना है कि हम शिष्य हो जाए। और 2020 का साहब का संदेश भी यही है, दिन प्रतिदिन गुरु से दया की याचना करनी है, गुरु से दया मांगना है कि जन्म जन्मांतर तक हम शिव के शिष्य बने रहें। हम लोग दया तो मांगते हैं, दुनियादारी में दया मांगते हैं, और दुनिया तो छूटने वाला है। और महादेव एक ऐसी सत्ता है जो छूटने वाला नहीं है। वही एक ऐसी सत्ता है जो मेरा है, आपका भी है। इस बात को हम लोग भूल गए, इसलिए शिव को अपना गुरु बनाना है। और जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे शिव को अपना नहीं समझेंगे। तो संकल्प ले लेना है, कसम खा लेना है, अपने दिनचर्या में लागू करना है। सब काम करेंगे, ये भी करेंगे। हर आदमी हर काम करते हुए
ये 3 काम कर सकता है। दुनिया में हर जगह हम कुछ न कुछ करते हैं, हर आदमी कुछ न कुछ करता है, तो इसको दिनचर्या में लागू कीजिए। सब काम करेंगे, ये भी करेंगे। हमको शिव का शिष्य बनना है और जो गुरु से दया मांगना है कि हम शिष्य बन जाए। ताकि जो दुख है, जो परेशानी है, वो तो छूटने वाला है। इतना जरूर मांगिए जितना में काम चल जाए। साईं इतना दीजिए जहाँ में तो तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रहूं। दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो शिव को देने में दिक्कत नहीं है, शिव देते ही है। सबके रहने खाने की व्यवस्था महादेव ने किया है, लेकिन गुरु के रूप में शिष्य को ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। और समझ तो बहुत जरूरी है। जितना जरूरी हमको आपको खाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, उतना ही जरूरी हमको शिष्य बनना है। शिष्य बनना हर आदमी को आवश्यक है। इसलिए गुरु से पहले सूत्र में बड़े गुरु भाई ने कहा है कि गुरु से दया की याचना कीजिए ताकि हम शिष्य हो जाए। दूसरे सूत्र में बड़े गुरु भाई ने कहा है कि गुरु आदि से कर्म, कि लोगों को शिव शिष्य बनाया जाए। ये गुरु का आदेश है और ये बहुत सुंदर कर्म है। और बहुत पुराना सूत्र है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और ये कर्म कि लोग शिव के शिष्य बने, ये सोच में रखिए, ये नियत में रखिए कि लोग शिव के शिष्य बने। बदले में आप शिव के शिष्य बनने लगेंगे। ये गुरु का आदेश भी है। ये कर्म बहुत सुंदर है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप लोगों को शिव शिष्य बनाने की नियत रखेंगे, चाहत रखेंगे, मनसा रखेंगे, तो आप भी शिव के शिष्य बनेंगे। ये गुरु का आदेश है। 3 काम में सबसे सुंदर काम दूसरा है और सबसे आसान है। शिव का शिष्य बनाना सबसे आसान। बड़े गुरु भाई, जो बड़ा भाई होता है घर में, वो अपना अनुभव छोटों को देता है। तो अनुभव के आधार पर बड़े गुरु भाई ने पहला और दूसरा काम किया है, जो बहुत सुंदर है। दूसरा काम महादेव ने सीधे साहब को कहा कि लोगों को शिव शिष्य बनाया जाए। अरे जो कुछ करते हो करने को कहो। ये सबसे आसान है। आज के परिवेश में हर आदमी गप करने का मास्टर है। हम लोग गप करते हैं। सुबह हुआ नहीं कि हम लोग गप शुरू करते हैं। जब तक हम लोग सोते नहीं हैं तब तक गप करते हैं। तो गप करके लोगों को शिव शिष्य बनाने का काम करता है। हर आदमी को दिन भर में कोई न कोई मिलता है। कोई नहीं मानने वाला मिलेगा, कोई मानने वाला मिलेगा। नहीं मानने वाला है उसको कहिए कि भगवान को मानते ही है, गुरु भी मान लीजिए। और ये दूसरा और तीसरा सूत्र बता उसे बुलवा दीजिए। यदि वो कहे तो उसकी घोषणा कर दीजिए। आपकी नियत है कि शिव का शिष्य बने, उसकी दया हो जाएगी। जो पहले सूत्र में हम गुरु से दया मांगते हैं कि मेरा दुख दूर हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, तो गुरु की दया होगी। गुरु का आदेश करेंगे तो गुरु की दया होगी। गुरु को दया करना होगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया है। आप चाहते हैं कि लोग शिव के शिष्य बने, दुख दूर होने लगेगा, परेशानी दूर होने लगेगी, शिष्य बनने लगेगा। इसको करके देखा जा सकता है। हर आदमी इसको बड़ी आसानी से करता है। कोई आदमी ये नहीं कर सकता है कि हम गप नहीं करते। कोई ये भी नहीं कर सकता है कि हमको कोई मिला नहीं दिन भर। कोई न कोई दिन भर में मिलता है, कुछ न कुछ गप करता है। तो ये गप करना है और ये नियत रखना है कि कोई मिले तो उसको शिव शिष्य बनाने के लिए प्रेरित करना है। जो नहीं माने उसको मनवाना है।
और चाहना है कि तीन काम करे, तीन काम करेगा तो सुविधा से होगा। जो माने हुए हैं उसको भी कहना है कि दीदी आपको मानते हैं, भैया आप किसी को गुरु बनाए हुए हैं, आप घोषणा कराए हैं, आप तीन काम करते हैं, उसको आप याद दिलाइए। याद दिलाने के पीछे आपकी नियत है कि शिव का शिष्य होगा, तीन काम करेगा तो शिव का शिष्य होगा, गुरु की दया। ये दोनों काम आप कर सकते हैं, यदि चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। चाहना इसलिए है कि आप यदि करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे। हर आदमी चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, हर आदमी चाहता है कि उसका दुख दूर हो, उसका रोजी रोजगार ठीक रहे, उसके बच्चे ठीक रहे। तो आप यदि गुरु का आदेश करेंगे तो गुरु की दया मिलेगी, गुरु की दया मिलेगी तो आपका सब कुछ, आपका जीवन शिवमय होने लगेगा। गुरु आपकी जवाबदेही ले लेंगे और आप इसको करके देखिए, आपको परिवर्तन खुद पता लगेगा। मेरे कहने से नहीं पता लगेगा, जब तक आप करेंगे नहीं, इस बात को समझाना बहुत मुश्किल है। महादेव ने कहा है कि इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दुख दूर हो, आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी दूर हो, आप चाहते हैं कि आप शिव की शिष्य बने। हर आदमी को कुछ न कोई मिलता है, दिन भर कुछ न कुछ गप करता है। इसको सोच में रखिए, इसको नियत में रखिए कि जो मिलेगा उसको शिव शिष्य बनाना है। गुरु की दया आपको मिलने लगेगी, आप में परिवर्तन होने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा, आप शिव के शिष्य बनेंगे। हर आदमी दूसरा काम कर सकता है। पहला काम तो थोड़ा कठिन है, हारे तो हरि नाम। जब आप हारेंगे, जब दया मांगेंगे, रोएंगे, गाएंगे, तब दया हो, थोड़ा कठिन है। दूसरा सूत्र आसान है, इसलिए कि हम गप करते हैं। आपको बहाना नहीं है, आप कह नहीं सकते हैं कि आप गप नहीं करते, गप तो करते हैं। तो गुरु ने कहा है कि लोगों को शिव शिष्य बनाओ। यदि किसी को आप शिव शिष्य बनाइएगा तो बोलिए, बोलो को करते हैं गप, बोलो को करते हैं चर्चा। अपनी सोच में रखिए, नियत में रखिए कि जो मिलेगा उसको शिव शिष्य बनाएंगे, उसको प्रेरित करेंगे, चाहेंगे कि शिव का शिष्य बने और उसको तीनों काम बताएंगे। हर आदमी बड़ी आसानी से तीन काम कर सकता है यदि चाहेगा। चाहना इसलिए है कि दुनिया में हर जगह हम लोग कुछ न कुछ चाहते हैं। हर आदमी को कुछ न कुछ आज़ादी महादेव ने दिया है। हर आदमी एक पाँव उठा सकता है, दोनों पाँव नहीं उठा सकता। कोई गोदी में उठा लेगा तो दोनों पाँव उठेगा, लेकिन हर आदमी को महादेव ने कुछ न कुछ शक्ति दिया है, जिसके तहत वो एक पाँव उठाता है और दुनिया में कुछ न कुछ करता है। महादेव ने कहा इसको लो, करोगे तो मिलेगा। क्या मिलेगा? दया मिलेगा, और दया तो सब कुछ हो जाएगा। दया मिलेगा तो आपका जीवन सुख में हो जाएगा, आप शिव के शिष्य बनने लगेंगे, समझ आने लगेगा। पूरी दुनिया इसको कर सकती है। इसकी खूबसूरती है कि आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे। आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख में हो, आप चाहते हैं कि आपका दुख दूर हो, और आप दिन भर कुछ न कुछ गप करते हैं और दिन भर में कोई न कोई आपको मिलता है। हर मर्ज की दवा महादेव ने हमको आपको दिया है। इसको करने की जरूरत है और कराने की जरूरत है। तीसरा सूत्र तो और सुंदर है। हर आदमी की सांस चलती है, सांसों पर ही साहब को नमः शिवाय आया था। तो तीसरा सूत्र, सांस आई थी तो नमः आया था, और सांस ली थी तो शिवाय। सांस को चलाने की जरूरत है नहीं। सांस चलाने वाले कौन है? महादेव है। सांस चलाने वाले महादेव, गुरु भी मेरे आपके महादेव, और नमः शिवाय गुरु को प्रणाम। कितना सुंदर है। सांस चलाने की जरूरत नहीं है, सांस आए तो नमः और सांस लीजिए तो शिवाय। इसको थोड़ा करने का प्रयास है। आप शिव के शिष्य बनने लगेंगे, दुख दूर होने लगेगा, जीवन में आनंद ही आनंद आने लगेगा, आपका जीवन सुख में होने लगेगा। गुरु आपकी जवाबदारी लेगा। कुछ जिज्ञासा है, उस पर बात करते हैं। अजय गुरु भाई मुजफ्फरपुर से
इन्होंने जिज्ञासा की है कि मन क्या है और मन को नियंत्रित करने का साधन क्या है। बहुत मुश्किल सवाल है। मन क्या है? आदमी का ही मन होता है और मन एक अदृश्य शक्ति है जो दिखता नहीं है। उसमें तरह तरह के विचार आते और जाते हैं, तरह तरह का विचार। मन एक मान लीजिए मशीन है और उस मशीन में तरह तरह का विचार आता है। सुख का विचार आता है, दुख का विचार आता है। जितने भी विचार मेरे आपके मन में आते हैं सारे मन के ही धरा करते हैं। और मन को समझाने के लिए मन को नियंत्रित हम आप नहीं कर सकते। मन को नियंत्रित तो गुरु करेगा, बिना गुरु के मन नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और गुरु किसके मन को नियंत्रित करेगा? शिष्य के मन को नियंत्रित करेगा। इसलिए मन ही मन, साहब ने क्या लिखा है? मन ही मन गुरु से दया की याचना करते हैं शिष्य होने के। शिष्य होने के जिज्ञासुओं के लिए एवं स्वस्फूर्त शिष्य भाव जागरण हेतु गुरु से दया की याचना करते हैं। मन ही मन करना है। साहब ने कहा कि मन ही मन करना। गुरु की दया होगी तो मन आपका धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। सारा खेला तो मन का है। गुरु ही मन को नियंत्रित करता है, बिना गुरु के नियंत्रित नहीं होगा। एक भाई ने पूछा है सिद्ध शिष्यता का पृष्ठभूमि क्या है। शिष्यता का पृष्ठभूमि साहब का जीवनी, साहब की जीवनी। साहब की किताब भी एक निकल गई है, जीवन गाथा। साहब की जीवन गाथा निकल गई है। साहब की कहानी को याद कीजिए। साहब के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे 3 सूत्र आया, वही उसकी पृष्ठभूमि है। 74 में उन्होंने गांगिया स्मशान आरा में एक घटना हुई थी रात के 2-2:30 बजे। उनके मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु। ये श्लोक उनके पिताजी उनको सिखाए थे बचपन। गांगिया स्मशान में जब उनका मन हार गया, लिखे हैं किसान हताश मनोदशा, उनके मन में ख्याल कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान के रूप में। भगवान शिव को समझते थे, उन्होंने शिव को गुरु बना लिया और उन्होंने 3 शर्त लगा दिया। आसमान से आओगे तो नहीं सीखेंगे, महादेव के रूप में आओगे तो नहीं सीखेंगे। ताकि महादेव के रूप में फिर इनको गांगिया स्मशान का ठगा था। 14 गुरु के पास गए थे जहां उनको धोखा मिला था। आदमी के रूप में आओगे तो नहीं सीखेंगे। और जो अब तक हम करते आ रहे हैं अब मैं नहीं करूँगा। ये 3 शब्द लगा दिया वहां तक गांगिया स्मशान 75 में ठीक 1 साल के बाद के शर्तों के अधीन महादेव ने सांस प्रश्वास पर नमस्कार महादेव ने दिया। वो सांस प्रश्वास करने लगे और उन्होंने महादेव को गुरु माना था। चमत्कार होने लगा, जो कहते थे वो हो जाता था। फिर उनका ट्रांसफर हो गया, मधेपुरा चले गए। मधेपुरा में एक घटना घटी। एक मुझे मित्र ने कह दिया कि आपके पूजा घर में तो प्रेत आता है, प्रेत प्रसाद खाता है। उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा